हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज theoretical क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जो डिस्कनेक्शन की यूनिट है वो पढ़ेंगे। अब हम जो गाइडलाइन फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। गाइडलाइन के बारे में देख लेते हैं। गाइडलाइन का क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम के अंदर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर लिखा होता है कि गाइडलाइन के बारे में समझाइए। और एक होता है केमिकल सिलेक्टिविटी गाइडलाइन, जो हम इसके बाद देख लेंगे। इसकी 7-8 गाइडलाइन है, जो इसके बाद जिसके बारे में हाफ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और हाफ के बारे में अगली वीडियो के अंदर। जैसे कि हम इसका सिंथेसिस भी पढ़ेंगे, एनालिसिस भी पढ़ेंगे और सिंथेसिस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पूछता है कि एनालिसिस करो। अगर आपको एनालिसिस पूछता है तो आपको सिंथेसिस अगर करना ही पड़ता है। अगर आपको सिंथेसिस पूछता है तो एनालिसिस करने की आपको कोई कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम गाइडलाइन यूनिट फर्स्ट के अंदर हम गाइडलाइन की बात कर लेते हैं। गाइडलाइन फर्स्ट में क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर दी हुई होगी आपके पास। आपको ये देखना है कि आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस मटेरियल को वहीं पे छोड़ देना है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास दो प्रकार से डिस्कनेक्शन होगा। एक कार्बन कार्बन के बीच और एक ये कार्बन कार्बन के बीच डिस्कनेक्शन होगा। ठीक है, तो हम अब इसके अंदर देख लेते हैं। अब हम इसके अंदर बी का डिस्कनेक्शन कर देख लेते हैं। अगर आप बी का डिस्कनेक्शन करोगे तो इसके ऊपर लिख देना है कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो अब इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या होगा? डबल बॉन्ड। ये लो। अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? HCl की प्रेजेंस में कर देंगे हम इसको। HCl की प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में आप जैसे इसको कंप्लीट करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो आप इसके ये लो, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लो क्लोरीन हो गया। अब क्या होता है? फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड देख लेते हैं। ए डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ये लो, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हो गया। कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करोगे तो आपके पास ये होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर है वो इस प्रकार से आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको मैंने बताया है कि आप इसके HBr के प्रेजेंस में, HCl किसी की भी प्रेजेंस में आप कर सकते हो। तो हाइड्रोजन है वो तो बेंजीन है, इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन प्लस ये लो Br। अब इसमें से आपको सबसे स्टेबल प्रोडक्ट वो कौन सा लग रहा है? स्टेबल प्रोडक्ट वो होता है जिसके पास हम डबल बॉन्ड हो, उसको हम एल्किन एल्किन इसको हम कीटोन बोलते हैं। तो जिसके अंदर कीटोन हो, जिसके अंदर एल्किन और डबल बॉन्ड वाला ब्रेक बॉन्ड होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ये होता है मेजर प्रोडक्ट, ये होता है माइनर प्रोडक्ट। तो हम मेजर प्रोडक्ट को ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। तो अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस, ये हम सिंथेसिस देखते हैं तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लो H, ये लिख दिया, प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl है यहाँ से, ये यहाँ से HCl बाहर होगा। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि गाइडलाइन है जिसके अंदर एनालिसिस करेंगे ना, एनालिसिस के अंदर डबल बॉन्ड लिखा जाएगा। जहाँ एक एरो लिखते हैं वहाँ पर डबल एरो लिखना पड़ेगा, और जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ से उनको लिखना भी है। और यहाँ पर ये लो, ये यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि मतलब कि मेजर प्रोडक्ट होता है ना, उसी की हम सिंथेसिस करेंगे, ना कि माइनर की। अब हम गाइडलाइन सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। गाइडलाइन सेकंड के अंदर हम एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस,
एनालिसिस क्या होता है कि सेकंड के अंदर एनालिसिस क्या होता है, ये है हमारे पास सेकंड का सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, ये लो। अब हम इसका कितने प्रकार से डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, एक इधर से एक इधर से। इसको हम ए डिस्कनेक्शन बोलते हैं, इसको हम बी डिस्कनेक्शन बोलते हैं। ये लो, यहाँ पर तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। मैंने क्या कहा आपको मैंने आपको क्या कहा, जिसके पास यहाँ पर एच बी आर की प्रेजेंस में हो जाएगी, एच बी आर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर, ये लो बी आर जुड़ गया, यहाँ पर बी आर तो जुड़ गया ब्रोमीन। अब हमारे पास यहाँ पर ये स्टेबल प्रोडक्ट बना है, नहीं, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना है। अब हम दूसरे को देखते हैं, तब डिस्कनेक्शन करते हैं बी, ये लो, इस प्रकार से डिस्कनेक्शन हो गया, प्लस प्लस और नेगेटिव। एच बी आर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करते हैं, एच बी आर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर तो बन ही गया बी आर। अब क्या प्रोडक्ट बचा, अब हमारे पास क्या बचा, ये बच गया। अब हम इसका भी डिस्कनेक्शन कर देंगे, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो आपके पास ये तो बना नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन होता है कि HCl की प्रेजेंस में कर दो, HCl की प्रेजेंस में करोगे तो ये लो, ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन है जो हमारे पास स्टेबल मटेरियल है, बेंजीन है जो हमारे पास स्टेबल मटेरियल है। अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं, सिंथेसिस सिंथेसिस देखते हैं, तो इसके अंदर हम इस प्रकार से करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन हम Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर HCl को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से HCl को आप बाहर निकालोगे तो ये रिएक्शन, ये लो, आपके पास एक मटेरियल है वो तो जुड़ चुका है। अब दूसरा मटेरियल क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लो बी आर, यहाँ पर H, यहाँ से एच बी आर को माइनस कर दो और ये मटेरियल यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये लो इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस बड़ी आसान होती है, सिंथेसिस अगर नहीं भी आती है आपको, अगर सिंथेसिस नहीं आती तो सिंथेसिस का सबसे आसान तरीका क्या है, सिंथेसिस के अंदर हम इस बार देखते हैं कि सेकंड गाइडलाइन क्या होती है। थर्ड जो हमने, ये तो सॉरी, ये सेकंड गाइडलाइन नहीं थी, ये सेकंड एग्जाम्पल था इसका, ठीक है। अब हम गाइडलाइन सेकंड की बात कर लेते हैं, गाइडलाइन सेकंड, इसका हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस एनालिसिस करते हैं, तब ये लिखा हुआ है OMe NO2, यहाँ पर भी NO2 है। अब हम इसका डिस्कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, डिस्कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, ये मटेरियल हमारे पास है तो हम इस मटेरियल का क्या करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन आप डिस्कनेक्शन करोगे तो आपके पास ये बचेगा OMe ग्रुप, OMe ग्रुप, इसके ऊपर ये बच गया। अब आप इसका कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करते हो तो ये लो OMe
Br। अब हम इसका ये तो कर दिया, इसका ये होता है टारगेट मॉलिक्यूल, इसको हम बोले तो टारगेट मॉलिक्यूल होता है। अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस के अंदर हमें ये नहीं पता रहता कि हम अब क्या करें। सिंथेसिस, अब मैं आपको सिंथेसिस बता देता हूँ एकदम इजी तरीका कि सिंथेसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे शॉर्टकट तरीका जो हम देखते हैं, जो हमने ये एक लकीर खींच रहे हैं उसका मतलब होता है कि मेथिल ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट है। हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ये लो लिख दिया, OMe ग्रुप है, एरो लगा देते हैं, ये लो ये हमारे पास है OMe ग्रुप है, ये लो OMe ग्रुप। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले जो मटेरियल बनाया वो सबसे लास्ट में लिख देना आपको। सबसे आसान तरीका है ये, इनसे आसान तरीका आपके पास कोई भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपने क्या किया, क्या माइनस हुआ यहाँ से, आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की, ब्रोमीन, इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन की और यहाँ से HBr को बाहर निकाला। HBr को बाहर निकाला तो ये मॉलिक्यूल है, जैसे इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, HNO3, एक अगर एक Na2 समूह जोड़ना है तो इसके लिए HNO3 लिखा हुआ है। अगर आपको दो समूह जोड़ना है तो H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे तो आपको दो NO2 समूह है वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गाइडलाइन थर्ड के बारे में। गाइडलाइन थर्ड के बारे में, थर्ड गाइडलाइन में क्या होता है, CCl3 है, CCl3 है वो किस में ट्रांसफर होता है, FGI द्वारा CH3 समूह में। ये लो क्लोरीन हो गया, यहाँ पर CCl3 हो गया। गाइड लाइन थर्ड के बारे में, इसके अंदर हम लिख देते हैं एनालिसिस। एनालिसिस के बारे में देखते हैं। एनालिसिस मतलब CCl3 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं, CCl3 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब FGI करते हैं तो CH3 समूह में ट्रांसफर होता है वो, तो वही इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर आप FGI करोगे तो ये लो क्लोरीन CH3 हो गया। अब यहाँ पर आप कार्बन क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, कार्बन क्लोरीन डिस्कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा तो ये लो CH3 समूह जुड़ा हुआ है इसमें, ये है। एक इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जिसके ऊपर CH समूह जुड़ा हुआ होता है, इसको हम टोल्यून बोलते हैं, टोल्यून। ठीक है, अब हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस बड़ी आसान तरीके से मैंने बताई है, ये लो ये बना दिया आपने, CH3 हो गया, ये लो CH3, Cl हो गया, Cl Cl हो गया और CCl3 हो गया। अब हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, Cl2 के प्रेजेंस में करते हैं, जो HCl के रूप में बाहर निकलेगा और Cl का एक मॉलिक्यूल जाकर यहाँ पर अटैक करेगा। PCl5 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे तो वापस CH3 जो समूह है, जो टोल्यून समूह है, वो इसके अंदर बदल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं गाइड लाइन फोर्थ के बारे में। ये हमारी लास्ट गाइडलाइन है, इनके बजाय बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तब हम बाकी गाइडलाइन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो इसके बाद में हम एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, COH समूह का हम डिस्कनेक्शन कराते हैं तो साइनाइड में बदलता है FGI कराने में। FGI की फुल फॉर्म होती है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। साइनाइड का फंक्शन FGI कराएंगे तो हम बदलेंगे NH2 के अंदर।
NH2 के हम रिएक्शन कराते हैं, NH2 की FGI कराते हैं, तो वो NO2 में बदल जाता है। बस फोर्थ गाइडलाइन यही कहती है हमें, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर देखते हैं। ये लो, ये हमारे पास लिखा हुआ है क्लोरीन COH है। अब हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन क्लोरीन डिस्कनेक्शन करते हैं। ये लो, कर दिया, COH हो गया। ये लो, ये डिस्कनेक्शन हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम करते हैं इसका FGI। FGI करोगे तो इसका साइनाइड में बदल जाना। ये लो, साइनाइड में बदल गया। अब आप क्या करोगे, दोबारा से FGI करोगे तो इसका NH2 में बदल जाना। ये लो, अब इसका दोबारा से FGI करोगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अब क्या होगा, ये NO2 समूह में बदल जाएगा। अब कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अब कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन होगा तो यही तो होगा। अब मैंने बताया, अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस के अंदर आप लोगों को ये देख लेना है कि कितनी है, मतलब कि कितनी स्टेप आपने बनाई है, कि कितनी स्टेप है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, मतलब कि आपके पास 6 स्टेप है। तो सिंथेसिस के अंदर आप सबसे पहले 6 स्टेप बना लीजिए। सिंथेसिस, ये लो सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर आप लोगों को ऐसी स्टेप बना लेनी। आपके पास ये बनी, इसके बाद क्या बनी, NO2 समूह बना। इसके बाद आप लोगों के पास क्या बना, NH2 समूह बना। इसके बाद आप लोगों के पास क्या बना, NH2 के बाद में साइनाइड बना। साइनाइड के बाद में क्या बना, COH समूह बना। इसके बाद क्या बना, जो हमने मटेरियल लिया था वो मटेरियल बन जाएगा। इसके बाद बन जाएगा COH, क्लोरीन बन जाएगा। इतना बना लिया। अब इतना हमें ये तो लिख दिया। अब सिंथेसिस अगला ये देखेगा कि ये तो इसमें देख देख कर लिख दी। अब हमें किस प्रकार से लिखा जाए, तो मैंने आप लोगों को कहा वही बात है। सिर्फ सबसे पहले मैंने बताया कि HNO3 की प्रेजेंस लोगे तो एक NO2 ग्रुप का जुड़ जाना होता है, और उसके बाद इसका PDC लिख देना। आप PDC लिख देना अगर याद नहीं रही तो, वरना फिर आप रिडक्शन लिख देना। रिडक्शन की प्रेजेंस में इसका NH2 हो जाता है। अब रिडक्शन के प्रेजेंस में ये बन जाएगा, रिडक्शन के प्रेजेंस में ये बन जाएगा CU, ये CuCN के प्रेजेंस में ये बन जाता है। इसके ऊपर साइनाइड जुड़ जाता है। अब यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस लोगे तो आपके पास COH समूह हो जाएगा। अब आप यहाँ पर Cl2 की प्रेजेंस लोगे तो HCl बाहर निकल जाएगा, और ये प्रोडक्ट जैसे कि हमने लिया था वो प्रोडक्ट बन जाएगा। और हमने गाइडलाइन 4 तो पढ़ ली है, और बाकी 4 गाइडलाइन है वो अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को जल्द ही बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मुझे आशा लगती है कि आपको वीडियो पसंद ही आई होगी।